अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 9 का टॉपिक जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने लगे वो है बेसिकली 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। मेरी लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था, जिसमें के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया गया था या प्लेस कर दिया गया था, किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है जी। इसके अलावा मेरी लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स के बारे में भी पढ़ लिया हुआ था। मगर बेटा 2 किंगडम का हम लोगों ने एक ड्रॉबैक देखा था कि जुगलीना जैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग 2 किंगडम में एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, जो कि ऑटोट्रॉफ भी था और हेटरोट्रॉफ भी था। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमारे पास क्या हुआ कि एक और सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि ये भी काफ़ी पुराना है, 18वीं सदी में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका नाम है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको हम लोग पढ़ने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम नाम ही क्या इंडिकेट कर रहा है, वो क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें 3 किंगडम्स जो थी वो बना ली गई थी। 2 तो पहले से ही मौजूद थी, किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया, और 3rd बनाई गई जिसका नाम था जी किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है। तो हमारे पास 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के अकॉर्डिंगली जो 3 किंगडम्स बनी, एक तो हमारे पास सबसे पहले जो थी वो प्लांटी थी, जिसमें के प्लांट्स वगैरह आते थे। सेकंड जो थी हमारे पास एनिमेलिया थी, और जो 3rd थी जो नई बनाई गई उसका नाम है हमारे पास प्रोटिस्टा। और इस किंगडम को बनाने वाले हमारे पास 1866 में साइंटिस्ट थे जिसका नाम था अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल साहब वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने के इंट्रोड्यूस करवाया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने एक और किंगडम बना दी, किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें बड़े ही आराम से जुगलीना जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पुट कर दिया गया। जैसे जुगलीना हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इन सारों को जो था उसमें डाल दिया गया। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम बहुत आराम से सॉल्व हो गई जी, के क्योंकि समझ साइंटिस्ट को यही नहीं आ रही थी कि जुगलीना जैसे ऑर्गेनिजम्स को किस में पुट किया जाए। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, जिसमें किंगडम प्लांटी में प्लांट्स को डाल दिया गया, इसके अलावा और भी ऑर्गेनिज्म फंजाई को भी इसमें डाल दिया गया। अभी हम लोग इसका ड्रॉबैक देखते हैं। इसके अलावा जो किंगडम एनिमेलिया था उसमें सारे के सारे हेटरोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स को डाल दिया गया, जो कि अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते थे। एनिमल्स वगैरह, ह्यूमन भी इसी में आ गए। प्रोटिस्टा नई किंगडम इंट्रोड्यूस हुई, जिसमें के लिविंग ऑर्गेनिज्म को या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, जैसे जुगलीना लाइक ऑर्गेनिजम्स थे, उसको इस किंगडम के अंदर ही जो था वो पुट कर दिया गया। ठीक है। तो बेसिकली बेटा 3 किंगडम का हमारे पास ड्रॉबैक क्या आया, क्या वजह हुई कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था ये भी बाद में रिजेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें एक फंजाई जैसे ऑर्गेनिज्म की सही लोकेशन के बारे में नहीं पता चल रहा था। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में भी सही नहीं पता चल रहा था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं है उनको किस में पुट किया जाए और यूकैरियोट्स को किस में डाला जाए, या प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में नहीं बताया गया था सही 3 किंगडम में। प्लस इसका एक ड्रॉबैक बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि फंजाई जैसे ऑर्गेनिजम्स को कहाँ पुट किया जाए। फंगस या फंजाई, जिसको उर्दू में फफूंदी कहा जाता है, इनके कुछ फीचर्स ऐसे हैं कि ये प्लांट से मिलते जुलते हैं और कुछ एनिमल से। कैसे बेटा? पहले थोड़ा सा हम लोग प्लांट और एनिमल सेल को डिस्कस करें। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। आप लोग इंशाल्लाह ताला 4th चैप्टर में हम लोग सेल्स और टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। मगर जो बेसिक डिफरेंस है वो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल है। अगर यहाँ पर मैंने प्लांट सेल ड्रॉ किया है और यहाँ पर मैं एक एनिमल सेल ड्रॉ कर रही हूँ, तो देखिए बेटा कि प्लांट सेल जो होता है इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है जिसको सेल वॉल कहा जाता है। ठीक है जी। तो आउटर मोस्ट सेल वॉल होती है और उसके अंदर जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, वो बाउंड्री जो होती है वो पाई जाती है। जबकि एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसका ये मतलब है कि एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है जी। तो ये तो हमारे पास प्लांट और एनिमल में डिफरेंस है। प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी हुई है? एक केमिकल है जिसका नाम है सेलुलोज। द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज बेसिकली मेड अप ऑफ अ केमिकल दैट इज नोन एज सेलुलोज। प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से मिलके बनी हुई है। हम यहाँ पर फंजाई की पोजीशन को डिस्कस करें कि 3 किंगडम का ड्रॉबैक क्या था, या क्या इसमें एक मसला निकला कि फंजाई इसमें एकोमोडेट नहीं हो रहा था। क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, मगर जो फंजाई है वो हेटरोट्रॉफ है। ठीक है। जो फंजाई है बेसिकली बेटा वो हमारे पास हेटरोट्रॉफ है। तो अगर वो हेटरोट्रॉफ है तो हम लोगों को उसको किस किंगडम में डालना चाहिए? किंगडम एनिमेलिया के अंदर, क्योंकि किंगडम एनिमेलिया के तमाम जो मेंबर्स हैं वो हेटरोट्रॉफ होते हैं। ठीक है। तो मगर हम इसको एनिमेलिया में भी नहीं पुट कर सकते थे, क्योंकि फंजाई में सेल वॉल होती है और किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स में सेल वॉल नहीं होती। तो इसको किस में पुट करना चाहिए? किंगडम प्लांटी में। मगर इसमें फंजाई के अंदर सेल वॉल होती है, मगर
फंजाई जो है वो हेट्रोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ नहीं है। और किंगडम प्लांटी के अंदर के मेंबर जो है वो ऑटोट्रॉफ है। तो फंजाई जो होता है तो हेट्रोट्रॉफ है, प्लस इसमें जो होती है वो बेटा सेल वॉल प्रेजेंट जरूर होती है, जो कि प्लांट लाइक फीचर है, बट इट्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अ वैक्सी मटेरियल दैट इज नोन एज काइटिन। काइटिन जो होता है एक वैक्सी सा मटेरियल होता है। वैक्सी सा मटेरियल होने का ये मकसद होता है कि ये फंगस की बॉडी के अंदर के पानी को बाहर नहीं जाने देता और बाहर के पानी को अंदर नहीं आने देता, मतलब फंगस की बॉडी को डिहाइड्रेशन से जो है वो बेसिकली बचाता है। तो फंजाई जो है वो बेशक उनमें सेल वॉल पाई जाती है और उनको किंगडम प्लांटी में डालना चाहिए था, मगर इसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बजाय काइटिन से मिलकर बनी, जो कि एक वैक्सी मटेरियल है। इस वजह से हम इसको किंगडम प्लांटी में नहीं पुट कर सकते, प्लस इस वजह से भी नहीं पुट कर सकते क्योंकि ये हेट्रोट्रॉफ है, जबकि जो किंगडम प्लांटी के जो मेंबर्स हैं वो ऑटोट्रॉफ है। तो साइंटिस्ट को समझ नहीं आ रही थी कि फंजाई को हम लोग किस किंगडम में डालें। और बेसिकली बेटा जो फंजाई है अगर ये हेट्रोट्रॉफ है, खुद अपनी खुराक नहीं बना सकता, दूसरों पर डिपेंड करता है, तो ये किस तरीके से खाना लेता है, ये लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहते हैं जज़ब करने को, किसी चीज़ को जज़ब कर लेना। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा किसी चीज़ को फंगस लगी हो तो वो चीज़ अगर आप 2-3 दिन छोड़ दो ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि फंगस जो होता है वो क्या करता है, अपने इंजाइम्स उस चीज़ के ऊपर डालता है और उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। फंगस में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्शन है। हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। तो फंजाई जो था ये इसको बिल्कुल इसके ये कुछ फीचर्स थे कि एक तो इसमें सेल वॉल जो थी वो काइटिन से मिलकर बनी हुई थी, दूसरा ये हेट्रोट्रॉफ है, प्लस इसमें जो होती है ये फूड किसके जरिए लेता है, एब्जॉर्प्शन के जरिए लेता है, चीज़ों को के अंदर के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर देता है। फंजाई के बारे में आप लोग छोटी क्लास में पढ़ के आए, ये डिकम्पोजर्स भी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को डिकम्पोज करता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो फंजाई हो, ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को डिकम्पोज करते हैं। कैसे डिकम्पोज करते हैं बेटा, कि अपने इंजाइम्स जो होते हैं उस चीज़ के ऊपर डालते हैं, और वो इंजाइम्स अब क्या होते हैं आप लोग इंशाल्लाह 9th में पढ़ोगे आगे चल के, वो केमिकल्स हैं बेसिकली जो किसी भी चीज़ की डाइजेशन में या उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो अगर खुदा ना कोई एनिमल की बॉडी भी देख लो आप कि वो पड़ जाए ज़मीन पे, अगर वो ख़त्म हो के इंसान जानवर गिरा है तो वहीं पर उसकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, हड्डियाँ रह जाती, गोश्त सारा गल सड़ जाता है। वो गलाने सड़ाने वाली क्या चीज़ है, फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं, जो कि अपने फंजाई अपने एंजाइम्स पे पुट करके उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारे पास वैसे घरों में भी आप लोग देखते हो कि ब्रेड पड़ी है या रोटी पड़ी है, उसको हल्का सा गीला करके तो आप एयर में छोड़ दो, हवा में इस वक्त भी कई गुण जो है वो लाखों की तादाद में फंजाई के स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। कोई उड़ता हुआ स्पोर आके उस पर गिरेगा क्योंकि उसको चाहिए वाटर चाहिए, प्लस उसको क्योंकि वाटर मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, तो वो उसके लिए बेस्ट होता है। प्लस रोटी या जो अगर ब्रेड वगैरह तो वो ग्लूकोज उसको मिल रहा है, उसको न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, तो वो वहीं पे ग्रो कर देता है, फफूंदी या फंगस लग जाता है। ठीक है, और वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे पूरी रोटी में फैल जाता है, रोटी ग्रीन कलर की हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता रोटी खत्म हो जाएगी, भुरभुरी हो गया खत्म, क्योंकि उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, फंजाई। तो इस तरीके से फंगस जैसे ऑर्गेनिज्म को किस चीज़ में किस ग्रुप में डाला जाए, किस किंगडम में डाला जाए, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी आपके जो पेपर में वो 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। पहले आप इसको बताइए कि किसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। 1866 में अर्नेस्ट हैकल साहब ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। उसके मुताबिक उन्होंने 3 किंगडम बना दी, जिसका नाम किंगडम प्रोटिस्टा था, जिसमें कि यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स को भी पुट कर दिया गया। ठीक है, तो फिर इसके बाद इसके ड्रॉबैक की जो इसके 2 पैराग्राफ्स हैं, फर्स्ट पे इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे दीजिए, सेकंड वाले पे जो है वो ड्रॉबैक की हेडिंग आ जाएगी कि इसका क्या ड्रॉबैक था कि फंगस जैसे ऑर्गेनिज्म इस किंगडम में पुट नहीं किए जा सक रहे थे। तो यही हम लोगों ने डिस्कस करना था। अब फर्दर जो हम नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इंशाल्लाह ताला 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि मॉडर्न किंगडम सिस्टम है, जिसमें 5 किंगडम इंट्रोड्यूस करवाई गई, जिसमें तमाम ऑर्गेनिज्म जो दुनिया के थे वो एडजस्ट हो गए, उनके बारे में पढ़ेंगे। बेटा मैं आप लोगों को एक टेबल की सूरत में समझाऊंगी, कॉपीज पे आप लोग नोट भी कर सकते हो या वीडियो से देख लो तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ताकि आप लोगों के लिए याद करने आसानी हो जाए, क्योंकि 5 किंगडम जो पेपर में 10 मार्क्स का आपके लॉन्ग आ जाता है। ठीक है, इजी वे में समझाऊंगी। आज जैसे हम लोगों ने इतना ही डिस्कस करना था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।